आरएनटी मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मानवता की एक ऐसी गौरवशाली गाथा लिखी गई जिसने अंगदान महादान के संकल्प को जीवंत कर दिया। बेगू चित्तौड़गढ़ निवासी कान सिंह नाथावत की मृत्यु के बाद उनके परिजनों ने जो साहस दिखाया वह समाज के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन गया है। कान सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके अंग किसी अनजान व्यक्ति के शरीर में धड़क कर उसे नया जीवन दान देंगे। इलाज के दौरान हुए ब्रेन डेड पत्नी ने कहा, पुण्य से बड़ी कोई सेवा नहीं। जानकारी के अनुसार कान सिंह को ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद गंभीर हालत में उदयपुर भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों की टीम ने उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन मस्तिष्क के काम करना बंद कर दिया और उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। इस वज्रपात जैसी खबर के बीच डॉक्टरों ने जब परिवार को अंगदान के महत्व के बारे में बताया तो शोक स्तब्ध परिवार ने मानवता को सर्वोपरि रखा। कान सिंह की पत्नी ने बेहद भावुक होकर कहा, मेरे पति भले ही चले गए, लेकिन उनके अंगों से किसी की उजड़ती गृहस्थी बच जाए तो इससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं होगा। हैदराबाद से पहुंची टीम डबोक एयरपोर्ट तक बना ग्रीन कॉरिडोर। जैसे ही परिवार ने सहमति दी, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन सक्रिय हो गया। जांच में कान सिंह के फेफड़े पूरी तरह स्वस्थ और ट्रांसप्लांट के योग्य पाए गए। अंगों को ले जाने के लिए हैदराबाद से विशेषज्ञों की एक टीम विशेष चार्टर प्लेन लेकर उदयपुर पहुंची। सर्जरी के बाद अंगों को सुरक्षित निकाला गया और फिर अस्पताल से डबोक एयरपोर्ट तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उन्हें रवाना किया गया ताकि बिना किसी देरी के समय रहते मरीज का ट्रांसप्लांट हो सके। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने भी ससम्मान विदाई। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विपिन माथुर ने नाथावत परिवार के इस महान निर्णय की खुले दिल से सराहना की। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का अंगदान कम से कम 8 लोगों को नया जीवन दे सकता है। डॉक्टर माथुर ने डोनर परिवार का आभार व्यक्त करते हुए आम जन से इस मुहिम का हिस्सा बनने की अपील की। अस्पताल स्टाफ और डॉक्टरों ने कान सिंह के पार्थिव देह को ससम्मान विदाई दी और उनके इस बलिदान को चिकित्सा जगत के लिए एक मील का पत्थर बताया। कि ये जो पहल हुई है दूसरे व्यक्ति को जीवन बचाने के लिए, ये किस तरह से विचार मन में आया कि भाई इनका ये शांत होने के बाद ये डोनेट करने का? जी, मेरे पापा के फेफड़े ख़राब हो गए थे ना, तो हम लोग आज बचपन में जवानी में पापा शांत हो गए, तो हमने सोचा कि किसी के काम आए तो अच्छी बात है। और हमारे सामने एक लड़की थी, वो जवानी थी, वो भी ऐसे हो गई थी ना, तो हमें विचार आया कि उसकी माँ भी तक रोती है। तो ये इनकी तबीयत कैसे खराब हुई, इनका निधन कैसे हुआ? अचानक बैठे राजी खुशी बैठे थे और पैर मैंने कहा पानी लेके आ जाओ, तो उठे खड़े नहीं हुए ये बस, और कुछ नहीं। क्या काम करते हैं और कितने परिवार में लोग हैं? बस मजदूरी करते हैं सर, और मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे देवर है, उनकी माँ है बस। और जो और लोगों को भी क्या संदेश देना चाहोगे आप हमारे माध्यम से कि वो इस तरह से कभी किसी का निधन होता है तो दूसरे लोगों के लिए वो डोनेट कर सकते हैं अपने? सर ज़रूर बताऊंगी मैं सबको कि ऐसा करो, आप किसी की जान बचेगी, दूसरों के काम आ सकती है, ये किसी की जान बचाओ। जी भैया बताइए कि किस तरह से ये इनिशिएटिव लिया गया कि विचार आया? मन में ये विचार आया, डॉक्टर साहब जिन्होंने बोला कि ब्रेन डेड हो गया, फिर हमारी रिपोर्ट से बात चल रही थी तो सर ने आके समझाया कि अगर आप डोनेशन करना चाहते हो कि अंगदान का, फिर मैंने सोचा कि चलो कर देते हैं। फिर मम्मी से उनसे बात करी भाई से कि क्या करना चाहिए, उन्होंने बोला ठीक है कर दें। उन्होंने बोला किसी और की तो जान बचेगी, अपने पापा की चली गई तो क्या हुआ, आगे किसी और के काम आएगा, और हो सके तो अपन सबको भी यही देंगे कि अगर ऐसा कुछ हो किसी के साथ तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, मतलब जाके जलाएंगे है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। कम से कम किसी की जान बचेगी, वो याद करेगा, उसका परिवार आपको आजीवन याद करेगा जब तक वो जिएगा। और कम से कम मेरे पापा के ऑर्गन तो जिंदा है, मेरे को ये उम्मीद है सबसे बड़ी। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम रजत सिंह। सर ये जो आज पहल हुई है, क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है या हॉस्पिटल में इससे पहले भी इस तरह का पहल की गई है? इसके बारे में थोड़ा सा। ये अंगदान जो अभी आज हुआ है वो दूसरा है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। पहला जो है वो अंगदान लगभग 1.5 साल पहले जनवरी 2024 में हुआ था। और आज जो ये अंगदान हुआ है, ये मृतक जो हमारे पेशेंट थे यहाँ कान सिंह जी, ये बेगू चित्तौड़गढ़ से बिलोंग करते हैं। ये न्यूरोलॉजी में प्रोफेसर तरुण रालोत साहब के अंडर में एडमिटेड थे और इन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था।
और फिर जब भी इनका इस तरह से जब क्लिनिकल पिक्चर हुआ कि ये ब्रेन डेड घोषित हुए, तब इनके परिवार वालों से हमने बात करी, तो बहुत ही जो है वो उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए और मानवता का परिचय देते हुए इनके अंगों को डोनेट करने का जो है वो फ़ैसला लिया। पूरा महाविद्यालय परिवार इनके परिवार के प्रति बहुत ही कृतज्ञ है और हम इनका बहुत बहुत जो है वो धन्यवाद करते हैं कि इनकी इतनी बड़ी सोच और इनकी पहल ने कई ज़िंदगियां बचेंगी। तो अभी इनके जो है वो दोनों लंग्स अभी रिट्रीव हुए हैं और मुझे आशा है कि 2 नए लोगों को इससे ज़िंदगी मिलेगी। 2 लंग्स से 2 नए लोगों को ज़िंदगी, मतलब हैदराबाद में जो किसी और के वो? जी हाँ, ये हैदराबाद किम्स हॉस्पिटल की टीम ने रिट्रीव किए हैं, तो वहाँ पर वो उनको यूज़ करेंगे। सर एक सवाल और था जनरल, कि इस तरह के और भी यहाँ कई बार डेथ होती है लोगों की, तो हॉस्पिटल की तरफ से उनको भी इस तरह की काउंसलिंग या वो प्रयास किया जाता है, तो ऐसा कभी हुआ है क्या लोग नहीं माने हों कि नहीं हमें नहीं करवाना और वो ले गए हों, ऐसा भी होता है? या थोड़ा मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये ज़्यादातर ऐसे ही होता है। हमारे यहाँ पर बहुत ही जागृत और बहुत ही जुझारू जो है वो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स की टीम है, जो आप देख सकते हैं सब लोग मेरे साथ में खड़े हैं। ये सभी जो हैं वो अपने काम के अतिरिक्त, जो उनका काम है उसके अतिरिक्त, ये पूरे सभी अस्पतालों के अंदर जाकर के, सभी आईसीयूज़ में जाकर के ये इस तरह के जो ब्रेन डेड पेशेंट्स होते हैं उनके रिश्तेदारों से बात करते हैं और उनसे जो है वो उनको समझाते हैं, उनका पूरा जो है वो समझाइश करते हैं। लेकिन ज़्यादातर कई भ्रांतियों के कारण, और जैसा हम सब जानते हैं कि लोगों में कई तरह इस तरह की जो है वो टैबूज़ हैं कि वो जो अपने किसी भी मृत व्यक्ति का अंग दान करने से हिचकते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मेवाड़ की और पूरे राज्य की जनता से ये अनुरोध करूँगा कि वो इस नेक कार्य में आगे आएँ और किसी भी प्रकार की इसके साथ जुड़ी भ्रांति या किसी भी प्रकार के शक को वो दूर करें। जिस तरह से कान सिंह जी के परिवार ने आज ये इतना बड़ा जो है वो काम करके एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है, मैं आशा करता हूँ कि इससे प्रेरित होकर हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो भी इस नेक काम में आगे आएंगे और हम और अन्य कई जो है वो ज़िंदगी बचा सकेंगे। ऑफिस तो बना लिया, अब प्रीमियम क्वालिटी का फर्नीचर कहाँ से खरीदें? तो अब सार्थक फर्नीचर लाया है प्रीमियम क्वालिटी के साथ वाजिब दामों में फर्नीचर खरीदने का मौका। यहाँ आपको मिलेगा शानदार 6 और 8 सीटर सोफा सेट, डबल बेड, अलमारी, सभी फर्नीचर आपके बजट के अनुसार, वो भी कम दामों में। हमारे यहाँ फर्नीचर पर इजी EMI और बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। इस दीपावली पर सार्थक फर्नीचर लाया है विशेष गिफ्ट और डिस्काउंट पाने का भी सुनहरा मौका। आपके डिजाइन और कलर के अनुसार कस्टमाइज फर्नीचर बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें सार्थक फर्नीचर, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7297811766।